नमस्कार। आज हम लोग भारत के जल क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व में जितने भी ऐसे देश हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, उन्हें समुद्र में कुछ दूरी तक अधिकार देने के लिए 1982 में अनक्लोस समझौता किया गया। अनक्लोस का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, अर्थात समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। इस अनक्लोस के तहत भारत के जल क्षेत्र को 3 मंडलों या 3 जोन में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो जोन? पहला है प्रादेशिक जल सीमा या टेरिटोरियल सी। दूसरा है संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिग्युअस जोन। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो किसी भी देश को समुद्र में ये अधिकार देने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो समुद्र संसाधनों का भंडार है। जिस तरह से स्थलीय भाग में संसाधन, विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, उसी प्रकार सागर में भी विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुए, बहुमूल्य पत्थर, मोती, ये सब संसाधन समुद्र में उपलब्ध हैं। उनका उपयोग वो अपने विकास हेतु कर सकें, इसके लिए जितने भी देश हैं जिनकी स्थिति सामुद्रिक है, उन्हें कुछ दूरी तक समुद्र में अधिकार प्रदान किया गया है। तो आइए देखते हैं। भारत में 3 जोन में बांटा गया है। अब पहला है प्रादेशिक जल सीमा या टेरिटोरियल सी। यह टेरिटोरियल सी तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी पर अधिकार है प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत। तो तट रेखा, ये जो भारत का किनारा तट देख रहे हैं, जिसके बाद समुद्र की स्थिति शुरू होती है यहाँ से, तो तट कटा फटा है, सीधा नहीं है। स्थलीय भाग हमेशा इस तरह सीधा नहीं मिलेगा आपको, वो उसकी स्थिति इस तरह से कटी फटी रहेगी। तो इस निकले हुए भाग को एक रेखा द्वारा मिला दिया जाता है और इसे आधार रेखा का नाम दिया गया। और इसके अंदर जो जल है उसे आंतरिक जल कहा गया। तो इसी आधार रेखा से समुद्र की ओर दूरी मापी गई। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत रखा गया और इसके अंतर्गत संपूर्ण अधिकार है भारत को। जिस प्रकार स्थल पर भारत का अधिकार है, उसी प्रकार 12 नॉटिकल मील तक की दूरी पर समुद्र में स्थलीय भाग की तरह ही समुद्री जल पर भी भारत का अधिकार है। अब नॉटिकल मील क्या होता है? समुद्र में एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार स्थल में 2 स्थानों के बीच की दूरी हम किलोमीटर या मीटर से मापते हैं, उसी प्रकार समुद्र में 2 स्थानों की दूरी नॉटिकल मील या समुद्री मील के द्वारा मापी जाती है। तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, अर्थात 1852 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, अर्थात 1852 मीटर। दूसरा है संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिग्युअस जोन। इसकी दूरी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है और इसमें भारत को क्या क्या अधिकार हैं? पर्यावरणीय स्वच्छता, अर्थात 24 नॉटिकल मील की दूरी तक भारत को समुद्र को साफ सफाई रखने का अधिकार है। दूसरा है सीमा शुल्क की वसूली और अप्रवासी कानून लागू कर सकता है भारत। सीमा शुल्क की वसूली का अर्थात क्या है? तो इस सीमा 24 नॉटिकल मील से अंदर अगर कोई विदेशी जहाज आता है तो भारत उससे सीमा शुल्क वसूल सकता है, टैक्स वसूल सकता है। अगर 24 नॉटिकल मील के बाहर कोई जहाज पार हो जाता है तो उससे टैक्स, भारत सीमा शुल्क की वसूली नहीं लेगा। अब तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसे EEZ कहते हैं।
इसकी दूरी है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। इसके अंतर्गत 200 नॉटिकल मील तक भारत का अधिकार है। दूसरा है, इसे भारत सभी प्रकार के समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकता है। समुद्र में जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उसका उपयोग भारत अपने विकास हेतु कर सकता है, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। हम देखे भी हैं, जैसे यहाँ पर मुंबई में मुंबई हाई करके एक द्वीप है, मुंबई से कुछ दूरी पर, वहाँ से भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो स्थल से ज़्यादातर की तुलना में समुद्री भाग से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार है। और किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार है भारत को 200 नॉटिकल मील की दूरी तक। वैज्ञानिक अनुसंधान अर्थात परमाणु परीक्षण और किसी भी तरह की परीक्षण करने का अधिकार भारत को प्राप्त है 200 नॉटिकल मील की दूरी तक। और एक अधिकार है आधुनिक दिया गया है, भविष्य को देखते हुए नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार। 200 नॉटिकल मील की दूरी तक भारत नए द्वीपों का भी निर्माण कर सकता है। नए द्वीपों का निर्माण, ये तो हो गए भारत के जल क्षेत्र पर भारत के अधिकार। 200 नॉटिकल मील के बाद खुला सागर है, उसमें सारे देशों का समान अधिकार है। अब आइए देखते हैं कुछ खाड़ियाँ और चैनलों के बारे में। खाड़ियाँ क्या हैं और चैनल क्या है। जैसे आप लोग सुने होंगे बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये सब खाड़ी। तो खाड़ी क्या होते हैं और चैनल क्या होते हैं। चैनल 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल आप सुने होंगे। तो खाड़ी वैसे समुद्री जल क्षेत्र को कहते हैं जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे खाड़ी कहते हैं। देखिए, जैसे गुजरात के पश्चिम में यहाँ पर ये जो थोड़ा सा घुसा हुआ भाग है, इसे हम खाड़ी कहते हैं। कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ। और यहाँ पे आप ये तो जानते होंगे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे इंग्लिश में इसे गल्फ ऑफ बंगाल नहीं कह रहे हैं, बे ऑफ बंगाल कह रहे हैं, जबकि कच्छ की खाड़ी को गल्फ ऑफ कच्छ कहा जाता है, ना कि बे ऑफ कच्छ। तो ऐसा क्यों? तो इंग्लिश में बड़ी खाड़ी को बे कहा जाता है, BAY, बे ऑफ बंगाल। और छोटी खाड़ी को गल्फ कहा जाता है, यह हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ का जो जल क्षेत्र है इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं। और गुजरात के पूर्व में स्थित है खंभात की खाड़ी। ये वाला भाग देख रहे हैं, ये खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी में ही भारत के मध्यवर्ती भागों से में बहने वाली 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती अपना मुहाना बनाती है। उत्तर में नर्मदा है और नीचे ताप्ती। ये दोनों नदियां खंभात की खाड़ी पर ही
अपना मुहाना बनाती है। और भारत की दक्षिण पश्चिम केरल का ये वाला तट ये मालाबार तट कहलाता है। इसका नाम है मालाबार तट। और मालाबार तट के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच स्थित समुद्र को लक्षद्वीप सागर कहते हैं। ये लक्षद्वीप सागर है। लक्षद्वीप बहुत सारे द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करने वाली जल राशि को 9 डिग्री चैनल का नाम दिया गया है, 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय द्वीप और मालदीव एक देश है, स्वतंत्र देश। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। और भारत के दक्षिण भाग में आते हैं, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु का दक्षिण पूर्वी भाग और श्रीलंका के बीच की जल राशि को मन्नार की खाड़ी कहते हैं। ये मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु का पूर्वी भाग में स्थित है, मन्नार की खाड़ी। तमिलनाडु का ये वाला हिस्सा ये पंबन द्वीप या रामेश्वरम है, या इसे राम सेतु एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। छोटे छोटे द्वीपों का समूह है यहाँ पर, जो एक ब्रिज के रूप में दिखता है, राम सेतु कहते हैं। और यहाँ जो लाल रंग का आपको दिख रहा है, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य ये पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य, पाक जल संधि भी कहते हैं इसे। तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा का विभाजन करती है। जिस प्रकार स्थलीय भाग में जैसे ये भारत हुआ, यहाँ पाकिस्तान है, ये जो रेखा दिख रही है रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। उसी प्रकार पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। अब भारत के पूर्व में यहाँ स्थित है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की श्रृंखला के रूप में है, जो केंद्र शासित प्रदेश से भारत का ही भाग है। और यहाँ बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। यह म्यांमार है और इधर बांग्लादेश है, बीडी। और यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम है भारत का। तो म्यांमार का ही एक द्वीप है जिसे कोको द्वीप है। ये कोको द्वीप है, ये म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है। और कोको द्वीप और अंडमान निकोबार या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उत्तर के द्वीप समूह को अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण के द्वीप को निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान द्वीप को भी 4 नामों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित द्वीप को नॉर्थ अंडमान या उत्तरी अंडमान, उसके नीचे दक्षिण में मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के दक्षिण में साउथ अंडमान या दक्षिणी अंडमान कहते हैं। और दक्षिणी अंडमान के भी नीचे सबसे नीचे स्थित द्वीप को लिटिल अंडमान या लघु अंडमान का नाम दिया गया है। और लघु अंडमान के नीचे स्थित द्वीप को निकोबार द्वीप समूह का नाम दिया गया है। तो यहाँ म्यांमार का द्वीप है कोको द्वीप। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच ये लाल रंग की ये जलराशि है,
कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के द्वीप में ये जलराशि म्यांमार और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसे कोको चैनल कहा गया है। कोको चैनल। ये कोको चैनल का नाम है इसका। कोको चैनल किनके बीच है? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच है। अब साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, दोनों अंडमान निकोबार अंडमान का ही द्वीप है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान या साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास जो जलराशि है उसे डंकन पास कहते हैं, डंकन पास। और लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच 10 डिग्री चैनल है। निकोबार द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल है। अगर क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्री चैनल किन किन द्वीपों के बीच है और ऑप्शन में सिर्फ रहता है कि अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप, तो उसे चुनिए। और अगर लिटिल अंडमान, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप, दूसरा ऑप्शन है लिटिल अंडमान और निकोबार, तो आपका उत्तर होगा लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। तो ये 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, ये नाम क्यों पड़ा इन चैनलों का, आइए देखते हैं। तो ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, जैसा कि पहला वीडियो में आपको बताया था, भारत की अक्षांशीय स्थिति जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है। यहाँ से ये स्थिति जो है भारत की 8 डिग्री 4 मिनट से है। 3 चैनलों का नाम भी अक्षांश रेखाओं की स्थिति पर पड़ा है। ये जो जलराशि है, ये चैनल है, ये 8 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, इसलिए ये 8 डिग्री चैनल हुआ। 9 डिग्री वाला जलराशि जो है 9 डिग्री चैनल पर, यहाँ से 9 डिग्री रेखा गुजरती है। और 10 डिग्री चैनल पर, इसलिए अक्षांश रेखाओं की स्थिति के कारण ही 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, और 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ग्लोब में जब भी ग्लोब में बीचों बीच पूर्व से पश्चिम को खींची गई रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर में 1 2 3 4 इस तरह से 90 रेखाएं हैं, और दक्षिण में 1 2 3 4 करते हुए दक्षिणी ध्रुव तक या साउथ पोल तक 90 रेखाएं हैं, इधर नॉर्थ पोल तक 90 रेखाएं हैं। तो पहले 1 2 3 4 करते हुए अगर देखेंगे तो सबसे नीचे 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। इसलिए 8 डिग्री चैनल सबसे दक्षिण में है, 9 डिग्री उसके उत्तर में, 10 डिग्री उसके उत्तर में स्थित है। ठीक है। तब नीचे यहाँ देख सकते हैं सुमात्रा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। तो सुमात्रा और निकोबार के बीच ये जो जलराशि है, इसे ग्रेट चैनल कहते हैं। ग्रेट चैनल या महान चैनल। ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल किन किन द्वीपों के बीच है? निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप, या निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल स्थित है। तो आज हमने देख लिया भारत का अधिकार समुद्र में कितनी दूरी तक है, 200 नॉटिकल मील तक। उसे 3 जोन में बांटा गया है, और कितनी खाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, और चैनल कितने हैं। इस पार्ट से अक्सर परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इसे मैप के साथ इसे पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी याद करने में, और सिर्फ रटेंगे तो शायद भूल जाएं, और मैप में देखेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि कहाँ पर कौन सा चैनल स्थित है, कौन सी खाड़ी स्थित है। ठीक है, धन्यवाद।